अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व मौलाना व औलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अल्लाहु तआला वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम दीनी बहनों, अल्लाह तबारक व ताला का जितना शुक्र अदा करे इतना एहसान है, इतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की नेमत से नवाजा है। बहुत शोर करेगा, बंद कर दो। ईमान से बढ़कर कोई बड़ी नियामत नहीं है। बगैर शोर किए हुए बैठ जाओ, सामने की जगह पूर कर दो। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमको ईमान की नेमत से नवाजा है। ये ईमान की नेमत हमने अल्लाह से मांगी नहीं थी, हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने ये नेमत हमारे लिए मांगी नहीं थी। करोड़ों में से छांट कर अल्लाह ने हमको ये नेमत दी है। जिस दिन दुनिया में हम आए उस दिन सैकड़ों यहूदी भी, ईसाई भी, बेईमान भी आए थे, लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने हमको यहूदी के घर, ईसाई के घर, बेईमान के घर पैदा नहीं किया। अगर उन घरों में अल्लाह हमें पैदा कर देता, हम क्या कर सकते थे? खा लेते, पी लेते, मर जाते और हमेशा के लिए जहन्नम के हकदार हो जाते। अल्लाह ने ईमान इसीलिए दिया है ताकि अल्लाह दुनिया में भी, आखिरत में भी अल्लाह हमारे साथ रहम का, करम का, फजल का मामला फरमाए और दुनिया भी हमारी चैन सुकून के साथ गुजरे और मरने के बाद की जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, कभी पूरी होने वाली नहीं है, उसका कोई किनारा ही नहीं है। उस जिंदगी में भी हम चैन, सुकून, इत्मीनान, राहत, इज्जत के साथ रहें। बिशरा हाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बुजुर्ग गुजरे हैं। अक्सर वो आखिरत की फिक्र में डूबे रहते थे। एक मर्तबा अपनी बहन के घर मिलने के लिए गए। ईशा के बाद बहन के घर के दहलीज पर कदम रखा, वहीं खड़े हो गए। पूरी रात वहीं खड़े रहे। फजर की अजान हुई तो वापस जाने लगे। तो बहन ने पूछा, भाई कैसे आना हुआ था और आप तो आए भी नहीं, कुछ बातें भी नहीं की और पूरी रात
उम्रे पर और दहलीज पर गुजार दी। का बहन मैं आया तो था तुझे मिलने के लिए, लेकिन जब तेरे घर की चौखट पर मैंने कदम रखा तो मेरे दिल में एक बात आई कि बिश्र तेरा क्या कमाल था कि अल्लाह ने तुझे ईमान दिया। बस मैं इसको सोचता रहा, मैं इसको सोचता रहा, इसी में मेरी रात गुजर गई। ईमान, यही आखिरत की कामयाबी, जन्नत का दाखला, अल्लाह की रजामंदी का जरिया है जो अल्लाह ने हमको दिया है। लिहाजा इस पर बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है। एक मरतबा चंद सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन बैठे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया इस्लाम की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ईमान की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आपने फरमाया एक लफ्ज और बढ़ा दो, अल्हम्दुलिल्लाह अला इस्बाग़ नेमतिल ईमान, कि ईमान की नेमत पर पूरा पूरा अल्लाह का शुक्र। वो तो आज दुनिया में हमें इसकी कीमत मालूम नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी नेमत होने के बावजूद अभी तक हमारे जज्बात, हमारे हौसले, हमारे अरमान ईमान के नहीं बने हैं। ईमान वाले हौसले खत्म हो गए हैं, इस्लाम वाला मिजाज खत्म हो गया है। वो तो हशर के मैदान में पता चलेगा कि एक तरफ जन्नत चमक रही होगी और जहन्नम भड़क रही होगी, और बेईमानों के लिए हमेशा के लिए जहन्नम का फैसला किया जा रहा होगा, इसलिए कि उनके लिए तो हिसाब किताब है ही नहीं। वो अल्लाह से दरखास्त करेंगे, ए अल्लाह तेरी खिदमत में जमीन भरकर सोना, ये जमीन जो है इस पर पहाड़ भी है, दरख्त भी है, बिल्डिंगे भी हैं, कारखाने भी हैं, सबको हटा दो, चटियल मैदान बना दो और उसको सोने से भर दो, तो कितना सोना हुआ? ए अल्लाह इतना बड़ा सोना, इतनी बड़ी मिकदार में हम फिदिये के तौर पर देते हैं, बल्कि इसका डबल देते हैं, तो हमें जहन्नम से बचा ले, लेकिन इनका फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। उस वक्त एहसास होगा कि अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी नेमत दी थी, इसलिए कि हर चीज का भाव इसके बाजार में मिलता है। कोई सोने का भाव सब्जी मार्केट में जाके पूछे, कोई सोने का भाव जो है अनाज के मार्केट में जाके पूछे तो नहीं, कोई बताएगा नहीं। ईमान ईमान है, ईमान ईमान है, इसलिए ईमान पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर शुक्र तीन तरह का है। एक तो जबान से अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे मुसलमान बनाया, ईमान की नियामत दी। और एक शुक्र होता है दिल से। दिल का शुक्र क्या है? दिल का शुक्र यह है कि अपने दिल में सोचे, ए अल्लाह अगर तुम मुझे यह नेमत न देता, मैं माल की बुनियाद पर, कारोबार की बुनियाद पर, जमीन और जायदाद की बुनियाद पर, बैंक बैलेंस की बुनियाद पर, लंबे चौड़े धंधों की बुनियाद पर, सोने चांदी की बुनियाद पर मैं यह नेमत खरीद नहीं सकती थी। अगर तू मुझे नेमत न देता तो मैं क्या करती? यह दिल का शुक्र है कि दिल हमारा ये अंदर से कह रहा हो कि अल्लाह तेरा करम है, अल्लाह तेरा करम है, करोड़ों को तूने महरूम रखा है और मुझे तूने नवाजा है। शुक्र का तीसरा तरीका यह है कि हमारी जिंदगी की एक एक हरकत, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा सोचना, हमारा पकड़ना, हमारा चलना, हमारा कपड़ा लिबास, हमारा पर्दा, हमारी शादी, हमारी गमी, इससे ईमान टपक रहा हो। हाँ, अल्लाह खुश हो रहा हो कि मेरी ईमान वाली बंदी है, बोलती है तो ईमान को सामने रखकर, देखती है तो ईमान को सामने रखकर, सोचती है तो ईमान को सामने रखकर, अकेली हो या मजमे में हो, अपनों में हो या परायों में हो,
गम की हालत में हो या खुशी की हालत में हो, मेरी बंदी ईमान को सामने रखकर जिंदगी गुजारती है। यह है, यह असल शुक्र है, यह असल शुक्र गुजारी है, अमली जिंदगी। हाँ, तो फिर अल्लाह ताला इस शुक्र गुजारी पर मेरी बहनों, अल्लाह की एक सुन्नत है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, अगर तुम मेरी नेमत पर शुक्र गुजारी करोगे, मैं इस नेमत को बढ़ाता रहा करूंगा। हमेशा नेमत तुम्हारी बढ़ती ही रहेगी। हाँ, बढ़ती ही रहेगी। इसलिए मेरी बहनों, अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि ईमान क्या कह रहा है और मैं कहां जा रही हूं। ईमान क्या कह रहा है और मैं क्या पहन रही हूं। ईमान क्या कह रहा है और मेरी शादियों में क्या हो रहा है। ईमान क्या कह रहा है और मेरी घरों में कमाइयां किस लाइन की आ रही है। ईमान क्या कह रहा है और मेरे आपस के ताल्लुकात कैसे हैं। आज तो सोचना ही छोड़ दिया है, हमारी सोच खत्म हो गई ईमान की, आखिरत की। दुनिया दुनिया दुनिया, क्या करेंगे दुनिया को। दुनिया तो फानी है, आखिरत बाकी है। हाँ, और आखिरत का दारो मदार ईमान पर है। ईमान के बगैर तो कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। आमाल से दर्जात बुलंद होंगे, लेकिन दाखिला और ईमान ये जन्नत की कुंजी है। इस कुंजी को संभालना पड़ेगा। लेकिन कुंजी और चाबी एक सीधा सरिया नहीं होता, जैसे खिलासरी का सरिया होता है ना। चाबी में छोटे छोटे दंदाने होते हैं, दोते होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई उभरा हुआ कोई पिचका हुआ। ये तमाम दांतें मिलकर ताला खोलते हैं। हाँ, तो ईमान के छोटे छोटे दांते हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, इससे मिलकर जन्नत का ताला खुलेगा। हाँ, इसलिए कुरान मजीद में जहां ईमान का तज़किरा किया है, वहां अमल का भी तज़किरा किया है। आमनु व आमिलुस सालिहात, आमनु व आमिलुस सालिहात। ये है। इसके दंदाने क्या है? इसके दंदाने अल्लाह के अहकामात है। इसके दंदाने और दांते क्या हैं? प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें हैं। इसके दंदाने और दांते क्या हैं? मुस्तहब्बात हैं, सुन्नतें हैं। हाँ, ये पूरा मिलकर ये नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये तो 4 दीवारें हैं, 4 दीवारें। लेकिन 4 दीवारों का नाम मकान थोड़ा होता है। मकान का डेकोरेशन अलग होता है, अंदर का फर्नीचर अलग होता है। हाँ, अंदर की सहूलतों का सामान अलग होता है। ऐसे ही 4 दीवारों के बगैर तो मकान बनेगा नहीं। ये 4 बड़ी बड़ी बुनियादें हैं, नमाज, हज, ज़कात, रोजा। लेकिन अंदर का फर्नीचर और अंदर का डेकोरेशन, ये क्या है? ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें हैं, आपके मुबारक तरीके हैं, और सुन्नत, मुस्तहब्बत और आदाब हैं। हमारा दीन तो आदाब से शुरू होगा। इसलिए जब बच्चा दुनिया में आता है, न उस पर हज है, न ज़कात है, न रोजा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आदाब शुरू होते हैं। क्या आदाब? कि पहले उसको गुस्ल करके पाक करो, उसके कान में अजान दो, दाहिने कान में, बाएं कान में तकबीर कहो। हाँ? और किसी अच्छे बुजुर्ग आदमी के मुंह में खजूर चबाकर तहनीक कराओ। ये आदाब है। 7 दिन हो जाए, नाम रख दो, अच्छा नाम, नबियों वाला नाम, सहाबा वाला नाम, वलियों वाला नाम। ये आदाब है। फराइज तो बाद में शुरू होंगे, दीन आदाब से शुरू होगा। और आदाब ज्यादा है, फराइज कम है। इसीलिए नमाज के वाजिबात और फराइज कम है, सुन्नतें बहुत है, मुस्तहब्बात बहुत हैं। ऐसी ही वुजू के फराइज कम है, लेकिन उसकी सुन्नतें ज्यादा है। वह इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिसने सुन्नत को और आदाब को
और मुस्तहब्बात को, जो आदाब और मुस्तहब्बात है, उसको हल्का समझा तो अल्लाह ताला उसको सुन्नतों से महरूम कर देता है। और जिसने सुन्नतों को हल्का समझा, अल्लाह ताला इसको फराइज से महरूम कर देता है। और जिसने फराइज को हल्का समझा, अल्लाह ताला अल्लाह की मारिफत से उसको महरूम कर देता है। बुनियाद तो हमारी आदाब से चलेगी। और ये जो बच्चा दुनिया में आता है और दाने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर, ये क्या चीज है? ये क्या है? एक बात समझाई जा रही है कि ओ दुनिया में आने वाले मुन्ना और ओ दुनिया में आने वाली मुन्नी, अपनी जिंदगी को लंबा मत समझना। तेरी जिंदगी कितनी कि अजान हो गई, तकबीर हो गई, अब नमाज के खड़ा होने में कितनी देर? इमाम साहब कहेंगे सफे सीधी कर लो, अल्लाह अकबर, बस तेरी जिंदगी इतनी है, ज्यादा लंबा मत समझना। अजान हो गई, तकबीर हो गई, इसीलिए जनाजे की नमाज में न अजान है न तकबीर है। जनाजे की नमाज में सीधा अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ी जाती है। अजान हो चुकी, तकबीर हर एक की हो चुकी, और अजान और तकबीर के बीच में थोड़ा सा वक्फा, लेकिन तकबीर के बाद कोई वक्फा नहीं, फौरन नमाज खड़ी हो जाती है। लेकिन इस छोटी सी जिंदगी को गुजारना कैसे है, ये बुनियादें अजान में समझाई गई है। अल्लाह की बड़ाई के साथ, अल्लाह की अजमत के साथ, हाँ, और अल्लाह की तौहीद के साथ कि मेरी जरूरतों का पूरा करने वाला, मेरी मुश्किलों को दूर करने वाला, मेरी हाजतों को पूरा करने वाला, मुझे चैन सुकून इज्जत देने वाला, मुझे कामयाबी देने वाला, मुझे तंदुरुस्ती देने वाला सिर्फ मेरा एक अल्लाह है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अजान है। हाँ, और फिर दुनिया में बहुत से तरीके हैं, हर तरीके वाले अपने अपने तरीके पर चलते हैं, लेकिन ईमान वाले का तरीका अलग है। ईमान वाले का तरीका कौन सा? महबूब तरीका, महबूब, अल्लाह का पसंदीदा तरीका, कि अगर इस तरीके पर ईमान वाला चलेगा, इस तरीके पर चलेगा, तो अल्लाह ताला इसको अपना महबूब बना लेगा। हाँ, वो तरीका कौन सा? अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वाला तरीका, रहमतों से भरा हुआ, बरकतों से लदा हुआ, अल्लाह की मददों को खींच कर लाने वाला, दिलों में चैन सुकून पैदा करने वाला, रोजियों में बरकत लाने वाला प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला तरीका है। यह है, ये बुनियाद है। कहां चलोगे? कहां चलोगे? जहां दुनिया चल रही है। कैसी शादियां रचाओगे जैसे दुनिया कर रही है? कैसे वलीमे करोगे? हाँ, वो शादियों वलियों में कितना खर्च करोगे? जितना दुनिया कर रही है। ये हमारा रास्ता नहीं है, ये हमारा रास्ता नहीं है। सादगी पर आओ, सुन्नतों पर आओ, वलीमा भी सुन्नत के मुताबिक, शादी भी सुन्नत के मुताबिक, रुखसती भी सुन्नत के मुताबिक। इसीलिए अल्लाह ने हमारे दावत के 6 नंबर में इल्म दिया है। इल्म क्यों दिया है? कि एक एक बात की तहकीक करो। मेरे बच्चे का रिश्ता करना है तो कहां करूं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रिश्ते की बुनियादें 4 होती है। तुनकहुल मरअतु अला अर्बा, 4 बुनियादों पर रिश्ता किया जाता है। माल की बुनियाद पर, यह तो यहूदियों का तरीका है कि यहूदी माल देखकर लड़की लाएगा और लड़की देगा। इस्लामी तरीका नहीं है। खूबसूरती को देखकर, यह ईसाइयों नसारा का तरीका है। खानदान देखकर, यह गैरों का तरीका है। वले दीनिहा, वले दीनिहा, दीन को सामने रखकर लड़की लाओ और दीन को सामने रखकर लड़की दो। आगे क्या फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने? फस्फर बिज़ाति दीन, दीन की बुनियाद पर रिश्ते करोगे तो कामयाब हो जाओगे, रिश्ता कामयाब हो जाएगा। मियां बीवी में अल्लाह उल्फत और मोहब्बत पैदा करेगा, खानदानों में मोहब्बत पैदा करेगा और नेक साले औलाद का खुदा फैसला करेगा। हमारा रास्ता यह है, फस्फर बिज़ाति दीन। आजकल हमारी बुनियादें ही बदल गई है।
रिश्ता करना हो, मंगनी करनी हो, तो क्या देखते हैं हम? क्या दीनदारी देखते हैं? कि मकान और बंगले देखते हैं? दीनदारी देखते हैं या आवक और धंधे देखते हैं? दीनदारी देखते हैं या चेहरे की खूबसूरती देखते हैं? दीनदारी देखते हैं या खानदान का ऊंच नीच देखते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चक्कर लगा रहे, मदीना में कोई दुखियारा, कोई दुखियारी तो नहीं है। चक्कर लगाते लगाते एक झोपड़े के पीछे खड़े हैं, मतलब झोपड़े ही थे। बुढ़िया ने अपनी बेटी का इम्तिहान लिया, इसलिए कि उसने अपनी बेटी की तरबियत की थी। आज तो औलाद की तरबियत ही खत्म हो गई। अरे तरबियत क्या होगी? आज तो बच्चा जरा रोता है, उसको मोबाइल चालू करके दे दिया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मोबाइल दे दिया छोटे बच्चों को। आज कौन सा घर खाली है जहां जवान बच्चियों का मोबाइल अलग न हो, जवान बच्चों का मोबाइल अलग न हो, बीवी का मोबाइल अलग न हो, शौहर का मोबाइल अलग न हो, और फिर इन मोबाइलों पर इतना मगन हो जाना और इतना लगन कि पूरी पूरी रात मोबाइल में जाती है। इस हाल में मौत आई तो क्या होगा? इस हाल में मौत आई तो क्या होगा? क्या देख रही हो? क्या देख रहे हो मोबाइलों में? जवान बच्चियां क्या देख रही है? इन मोबाइलों को देखने के बाद इस्लाम की और ईमान की वक़्त दिलों में रहेगी। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा मुआशरा, इसकी अजमत दिलों में रहेगी, आमाल की अजमत रहेगी, नमाजों की तरफ ध्यान लगेगा, सुन्नतों पर आने का जी चाहेगा, और पूरी पूरी रात मोबाइल देखने में गुजरती है और भी फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह। फजर की नमाज गई, उसके हाथ में तो शैतान का झंडा आ गया। अब पूरा दिन उसका ऐसे ही गुजरेगा। क्या हो रहा है मेरी बहनों? अल्लाह ने 2 पैसे इसीलिए दिए हैं। ये अल्लाह की नेमत है पैसे, लेकिन याद रखना अल्लाह लेना भी जानता है और अल्लाह थप्पड़ मार के, अल्लाह देना भी जानता है और थप्पड़ मार के लेना भी जानता है। मसला तो उसी के हाथ में है। पैसा अल्लाह की नेमत है। हाँ, इसके जरिए से अपनी आखिरत बनाओ, अपनी कब्र की तैयारी करो। छोटे छोटे बच्चों की तरबियत, छोटे छोटे बच्चों ने क्या जुल्म किया है और क्या गुनाह किया है कि छोटी छोटी बच्चियों को चुस्त कपड़ा हम पहनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम के खिलाफ लिबास पहनाते हैं। ठीक है, जब तक दूध पीता है ठीक है, चलता फिरता हो गया फिर इसको गलत लिबास पहनाने का क्या मतलब है? चलती फिरती बच्ची हो गई फिर उसको चुस्त लिबास पहनाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे दिल में इसकी मोहब्बत है। इसकी मां माशरे के दबाव से नहीं पहनेगी, लेकिन इन बच्चियों को पहना रही। क्यों? इसलिए कि उसको इससे लगाव है। जवान बच्चियां और चुस्त पाजामा, ये तंगड़ियां हमारी जिंदगियों में आने लगी। चुस्त कपड़ा, बारीक कपड़ा, अधूरा कपड़ा जो औरत पहनेगी जन्नत में क्या जाएगी? जन्नत की खुशबू तक उसके लिए हराम है। क्या कर रहे हैं? क्या उम्र पाठ लेके आए हम कि मर्दाई नहीं है? या इजराइल से बातचीत हो चुकी है कि मैं कहूं तब मेरे घर तो आना? कितने औरतों के जनाजे गए, कितनी जवान बच्ची कब्रों के हवाले हो गई, कितने जवान बच्चे दुनिया से रुखसत हो गए। क्या हमें नहीं मरना? अपना लिबास सही करो, अपना लिबास सही करो। सब कुछ यहां मौज करोगे तो जन्नत में क्या करोगी? अल्लाह ने जन्नत खाने पीने पहनने के लिए बनाई है, दुनिया तो जरूरत पूरा करने के लिए बनाई है। बेपर्दगी आम हो रही है, न देवर से पर्दा है, न जेठ से पर्दा है, न बहनोई से पर्दा है, न चचा खाला फूफी मामों के बच्चों से पर्दा है, न गैरों से पर्दा है। मुंह खुला हुआ जा रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कपड़े तो चुस्त थे ही, अब तो बुरके भी चुस्त हो गए। बुरका पहनो न पहनो सब बराबर है।
दिन ब दिन गफलत बढ़ रही है, दिन ब दिन गफलत बढ़ रही है। याद रखना, ये गफलत हमें खून के आंसू रुलाएगी। हां, खून के आंसू रुलाएगी। कोई आंसू पूछने वाला नहीं होगा, कोई दिलासा देने वाला नहीं होगा। और कयामत के दिन ऐसी औरत और ऐसा मर्द जिसने शरीयत और सुन्नत को छोड़ा होगा, इतना लोड पड़ेगा इस पर, है? इतना लोड पड़ेगा, हाय हाय। सामने जहन्नम भड़क रही होगी और उसको यकीन होगा मुझे उसमें जाना है, अब बचने की कोई शक्ल नहीं है। तो लोड में अपनी उंगली का एक पोरवा दांतों के नीचे दबाएगी और होश खो बैठेगी और पोरवे से लेकर कोहनी तक का हाथ चबा कर खा जाएगी। वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। क्या अच्छा होता सुन्नतों वाला तरीका पकड़ लेती, क्या अच्छा होता दीन इस्लाम के ताबे अपने आप को कर लेती। अब पछतावत क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है। अल्लाह के वास्ते मोबाइलों से बचो, डालो इसको गटरों में, जो हमारा माशरा उजाड़ दे, जो हमारी जिंदगियों में बेशर्मी पैदा कर दे, जो हमें आखिरत से गाफिल कर दे, जो हमें अमाल से दूर कर दे। ये अजगर हर घर में मौजूद है। नेमत अल्लाह ने इसीलिए दी है। पहनो, अच्छा पहनो, कीमती पहनो, लेकिन शरीयत की हद में रहकर पहनो। ऐसा कपड़ा न पहनो जिसके नतीजे में जहन्नम में आग का लिबास न पहनाया जाए। कुत्तियात लहुम असाबु मिन नार, कुत्तियात लहुम सियाबु मिन नार। आग के कपड़े पे कटिंग की जाएगी। सराबीलुहुम मिन क़तरान, तख्शा वजूहुहुमुन नार लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश। बिस्तरा भी आग का, रजाई भी आग की, टोपी भी आग की, कपड़े भी आग के। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या होगा, क्या होगा? इसीलिए घरों की तालीम है। आधा पौना घंटा घरों में तालीम करो। इसलिए नहीं करो कि सवाब मिलेगा, ना ना ना। सवाब के तो बहुत से रास्ते हैं। तालीम का मकसद यह है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, बहू से लेकर बेटी तक और शौहर से लेकर बेटे तक हर एक का दीनी जहन बने कि दीन के बगैर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और ये तालीम के जरिए से घर का मुआशरा ऐसा बनाना है कि किसी को किसी से कोई तकलीफ न पहुंचे। आज तो सास और बहू, देरानी और जेठानी, ननद और भावज, क्या हाल है? मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्या हाल है। एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे की दुश्मनियां दिलों में है, एक दूसरे की गिबतें हो रही है। ये कोई घर है? इसमें अल्लाह की रहमतें उतरेगी? इसलिए कि आखिरत नहीं है। तालीम के जरिए से माशरा घरों में जिंदा करना है। कोई शनाख्त ना कर सके, कोई पहचान ना सके, बेटी है या बहू है, सास है या मां है, देरानी जेठानी है या दोनों बहनें हैं। मेरी बहनों ऐसी जिंदगी गुजारो। चंद दिनों की जिंदगी है। एक दूसरे की गिबत करके, एक दूसरे को सताकर अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। औलाद की दीनी तरबियत करो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चक्कर लगा रहे हैं। मां ने बेटी से कहा, बेटी उठ, दूध में पानी मिला दे। वो मां दुनिया की भिखारन नहीं थी। वो इम्तिहान लेना चाहती थी, मेरी बच्ची में अल्लाह का तकवा है या नहीं है, अल्लाह का डर है या नहीं है। ये इम्तिहान लेना चाहती थी। पैसों की पुजारन नहीं थी और दुनिया की भिखारन नहीं थी। जवान बेटी, अंधेरे घर में अल्लाह का इतना खौफ, जी इतना खौफ कि मां को जवाब दे रही, अम्मी अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है कि कोई दूध में पानी न मिलावे। जवान बच्ची है,
आज मोबाइलों के जरिए से क्या क्या खुराफात हो रहे हैं और मोबाइलों के जरिए से कहां कहां कांटेक्ट हो रहे हैं। मुझे कहते हुए शर्म आती है। मां ने फिर इम्तिहान लिया, बेटी दुनिया सोई पड़ी है, अमीरुल मोमिनीन भी कहीं सोए होंगे। वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या तरबियत थी जवान बच्चियों की। जवान बच्ची ने कहा, अम्मी अगर अमीरुल मोमिनीन सोए हैं तो खुदा जाग रहा है, खुदा जाग रहा है, या अल्लाह खुदा जाग रहा है। बस अमीरुल मोमिनीन को यह बच्ची का जवाब पसंद आया। झोपड़े में है, दूध बेचकर अपना गुजारा करने वाली मां की बेटी है। सुबह पैगाम भेजा और बड़ी बी को बुलाया। रात के वाकया का कोई तस्करा नहीं किया, रात के वाकया का कोई तस्करा नहीं किया। बड़ी बी तुम्हारी कोई बच्ची है? जी हुजूर है, मेरे आसिम का निकाह मैं उससे करना चाहता हूं। अरे हुजूर क्यों मजाक करते हैं, आप अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और मैं गरीब घराने की। कहा नहीं, मेरे आसिम का निकाह तुम्हारी बेटी से होगा। हो गया, हो गया, तकवा निकाह हो गया। अल्लाह ने बरकत दी, एक बच्ची पैदा हुई, वो बच्ची बड़ी हुई। बात सुनना, वो बच्ची बड़ी हुई, रिश्ता तकवे की बुनियाद पर हुआ था। झोपड़ा नहीं देखा कि झोपड़े की बच्ची को क्या लाने का, मौलवी साहब की बच्ची को क्या लाने का, दावत के काम करने वालों की बच्ची को क्या लाने का। उसको तो रहते भी नहीं आता, बोलते भी नहीं आता, वो तो एक्टिव नहीं है। एक्टिव कहां से सीखी तू? कहां से सीखी एक्टिव? निकाह हो गया, तकवे की बुनियाद पर हुआ, अल्लाह ने बरकत दी, बच्ची पैदा हुई, बच्ची की तरबियत हुई, बच्ची की तरबियत हुई। अल्लाह ने कहा रिश्ता करवाया। अब्दुल अजीज जो बादशाह थे, बाद में बादशाह बने हैं, अब्दुल अजीज बिन अब्दुल मलिक, उनके घर में बच्ची गई। कहां दीनदारी कहां पहुंचाती है, दूध बेचने वाली। और ये बच्ची कौन? बुढ़िया की नवासी और हजरत उमर की पोती। फिर अल्लाह ताला ने बरकत दी, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। फिर कैसी जिंदगी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा बने हैं तो उनके घर में जो औरत थी जिनका नाम फातिमा था, कई भाई भी बादशाह, अब्बा भी बादशाह थे और अब शौहर भी खलीफतुल मुस्लिमीन बने हैं, खजाने इनके पास है। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा, फातिमा मेरा मिजाज फकीराना, तेरा मिजाज शाहाना, जोड़ नहीं बैठेगा। अगर जोड़ बिठाना है, अब्बा ने जितना दिया, भाइयों ने जितना दिया, अम्मी ने जितना दिया, सब बैतुल माल में जमा करा दे। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुझे तलाक दूं, तू इद्दत गुजार और तेरे लेवल का कोई शौहर मिल जाए उससे निकाह कर ले। फातिमा क्या कह रही है? उमर क्या कहते हो? मेरा जनाजा आपके दरवाजे से निकलेगा, मेरा जनाजा आपके दरवाजे से निकलेगा। ले लो जो अब्बा ने दिया था, ले लो जो भाइयों ने दिया था। अभी तो शौहर कहता है पर्दा कर, मानती नहीं है। सीधा साधा लिबास पहन, मानती नहीं है। नशे हैं और शौहर की इताअत और फरमा बरदारी तो गई। याद रखना, कोई औरत कितनी इबादत करे लेकिन अगर शौहर की नाफरमानी करेगी जन्नत में नहीं जाएगी। शौहर की इताअत करना नेकी में, बुराई में नहीं, नेकी में फर्ज है। जबान पर नाशुक्री है,
आज तक सारी चीजें मंगाई, एक की जगह दो। किसी मर्तबा कोई चीज मंगवाई और भूल गया, फिर देखो कौन सी चीज ला कर दी है जो तुम दोगे। एक भूल गए, दूसरी चीज नहीं भूले तुम, नाशुक्री। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने औरतों को जहन्नम में कसरत से देखा है, इसलिए कि लान तान बहुत करती है और शौहरों की नाशुक्री बहुत करती है। इन दोनों चीजों की वजह से मैंने जहन्नम में औरतों को बहुत कसरत से देखा है। पिछला एहसान भूल जाती है। हजरत फातिमा ने कहा ले लो, लेकिन उमर एक दरखास्त है। जब मेरी रुखसती हो रही थी और मेरी मां मुझे सीने से लगाकर धड़कते हुए दिल के साथ, बरसती हुई आंखों के साथ मुझे रुखसत कर रही थी, ओ मेरी बहनों, आने वाली बहुओं की कदर करो। ये गुलाम नहीं है, ये बांदियां नहीं है, ये अल्लाह की बंदी है, जैसे तुम अल्लाह की बंदी हो। वो तो अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मां अपनी बेटी को जुदा कर रही है। मां को रोता छोड़कर, भाइयों को रोता छोड़कर आ रही है। बात बात पर परेशान करना, सारा घर का काम उसके हवाले करना, और फिर बात दफा बच्चे का जहन इतना बिगाड़ना, निकाल दे, एक की 100 मिलेगी, क्या कह रही है। इसीलिए इसकी मां ने कुर्बानी देकर भेजा था, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर रोती हुई आई थी। ऐसा न करो, जैसे अपनी बच्ची का घर बसाने का फिक्र है, ऐसी अपने लड़के का घर भी बसाओ। बात बात पर लड़के का जहन खराब न करो। प्यार मोहब्बत के साथ रहो। तजर्बा नहीं है कैसे घर में रहना, ये तजर्बा सिखाओ। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह वही बहू जो है हमारे घर के पूरे कामकाज को करने वाली और सारा बोझ उठाने वाली बनेगी। बहरहाल कहा, जब मेरी मां मुझे रुखसत कर रही थी, यादगार के तौर पर एक अंगूठी दी थी, बेटी ये अंगूठी पहने रखना, मेरी याद ताजा रहेगी। हज़रत उमर ने कहा, फातिमा अंगूठी रखनी है या मेरे घर में रहना है। अंगूठी भी दे दी, अंगूठी भी दे दी। लेकिन वो फातिमा फातिमा थी। आखिरत का इस्तेहजार, अल्लाह का ध्यान कितना था, कितना था, और कितनी सादगी थी कि एक बुढ़िया देखने निकली कि अमीरुल मोमिनीन का बंगला कैसा है, व्हाइट हाउस कैसा है, डेकोरेशन कैसा, एलिवेशन कैसा। लोगों ने कहा आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। एक झोंपड़ा आया, कहा देखो ये अमीरुल मोमिनीन का मकान है। गई, सलाम किया। एक मैले कुचेले कपड़े पहने हुई औरत काम कर रही थी। का बड़ी भी कैसे आना हुआ, का बेटा तुझे मिलने नहीं आई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के अहलिया और बेगम से मिलने आई हूं। अच्छा बैठो। वो कामकाज से फारिग होकर वो खुद बुढ़िया के सामने बैठ गई। का बड़ी भी बोलो, का बेटा तुझसे मिलने नहीं आई हूं। का मैं ही उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी फातिमा हूं। अरे बेटी तेरा ये हाल है, चंद बर्तन कोने में है, एक अनाज का ढेर कोने में है, ये हाल है। कब बड़ी भी हमने ये तय किया है, जो कुछ अल्लाह ने दिया है अपनी आखिरत बनाने के लिए अल्लाह के नाम पर लुटाएंगे और अपनी जिंदगी को सादा गुजारेंगे। शादियों में कितना खर्चा, पेटी भरने में कितना खर्चा, वलीमों में कितना खर्चा। अरे अपने अपने शौहरों को समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो, अपनी बेटी को निकाह की बरकतों से महरूम कर रहे हो। जवान बच्चियां बेइज्जती जेवर पड़ चुकी है, वो अपने मां बाप को समझावे, अम्मी मेरी पेटी भरने में इतना खर्चा क्यों करती हो तुम। लेकिन बाहर के माहौल का असर है।
बाहर के माहौल का असर है। अच्छा, बूढ़ी औरत तजर्बाकार होती है। आंगन में एक आदमी काम कर रहा था, आंगन साफ कर रहा था। वो बार बार फातिमा को देख रहा था। तो बड़ी बी ने कहा, बेटी मैं जा रही हूं, लेकिन एक नसीहत करके जा रही हूं, ये तेरा नौकर जो है इसकी नजर सही नहीं है, ज्यादा उसको बदल देना। नजर सही नहीं इसलिए कि नीयत सही नहीं। हजरत फातिमा ने कहा, बड़ी बी ये नौकर नहीं है, ये वक्त के खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह है, जो अपने घर का आंगन खुद साफ कर रहे हैं और खुद हमवार कर रहे हैं। मेरी बहनों, दुनिया तो आएगी, इस दुनिया के जरिए से अपनी आखिरत बनाओ, इस दुनिया के जरिए से अपनी जन्नत आबाद करो, इस दुनिया के जरिए से अपने अल्लाह को राजी करो। हाँ, सारी दुनिया दुनिया पर लगा देना, ये तो दुनिया कर रही है। ईमान वाली बहन का ये काम नहीं है, ईमान वाली बहन का ये काम नहीं है। सादगी के साथ रहो, पर्दे के साथ रहो, इस्लामी लिबास पहनो, शर्म हया वाली जिंदगी गुजारो, अपने बच्चों की दीनी तरबियत करो, अपने बच्चों की दीनी तरबियत करो। एक मर्तबा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियों का यह निजाम था कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह घर आते तो बच्चियां उम्रे में आकर आबोकार देती, आइए अब्बा तशरीफ लाइए। एक मरतबा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आए तो बच्चियां आबोकार देने के लिए आई, तो बच्चियों ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को ताज्जुब हुआ कि आज तक आबोकार वक्त मुंह पर हाथ नहीं, आज क्यों? कुछ पूछा नहीं। बच्चियां चली गई घर में। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फातिमा से पूछा, फातिमा आज बात समझ में नहीं आई, रोजाना आबोकार और इस्तिकबाल के लिए मेरी बेटियां आती थी, मुंह पर हाथ नहीं रखा था, आज तो आई और मुंह पर हाथ रखा हुआ था। हजरत फातिमा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, मसूर की उबली हुई दाल और कच्ची प्याज से तुम्हारी बेटियों ने पेट भरा है, कहीं कच्ची प्याज की बदबू तुम्हारे नाक तक ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखा। क्या है ये जिंदगी? बहनों का विरसा दिया नहीं, बहनें रो रही है और घर में ठाठ हो रहा है, सूद और लोने पास की जा रही है, पार्टनरों के हुकूक दबाए जा रहे हैं और ठाठ हो रहा है। अपनी जिंदगी को पाक साफ करो, किसी का पैसा हमारे जिम्मे न रहे, जिंदगी ऐसी गुजारो कि किसी से हमको तकलीफ न पहुंचे। हाँ, ये जिंदगी है हमारी। नमाजों का एहतमाम करो, इसमें फजर की नमाज, ओ मेरी बहनों, फजर की नमाज अजीब व गरीब बरकत वाली नमाज है। हाँ, फजर की नमाज को न छोड़ो, फजर की नमाज को कज़ा न करो और नमाजें अव्वल वक्त में पढ़ा करो। हाँ, औरतों का ज़हन है कि अजान तो मर्दों के लिए है, नहीं, अजान होने का मतलब वक्त हो गया। अब वक्त हो गया, घरों में नमाजें पढ़ो, एहतिमाम के साथ पढ़ो, अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ो, अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ो, अजमत के साथ पढ़ो, बावुजू, और वजू अच्छी तरीके से करो। आप अलैहिस्सलाम की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तमामल वजू, या अल्लाह मैं तुझसे पूरे वजू का सवाल करता हूं, वह तमाम सला, और पूरी नमाज का वजू, पूरी नमाज का सवाल करता हूं। मेरी बहनों, वजू में मिसवाक करो, मिसवाक। और तो मिसवाक नहीं करती है, मिसवाक से नमाज का भाव तो बढ़ ही जाता है, लेकिन मिसवाक का एक फायदा उलमा ने यह बताया है कि मिसवाक करके नमाज पढ़ने वाली औरत और मर्द अगर उसकी पाबंदी करेगी या करेगा तो मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। हाँ, मिसवाक का एहतमाम करो, सुन्नत के मुताबिक वजू करो और एहतमाम के साथ, अल्लाह के ध्यान के साथ, अजमत के साथ नमाजें पढ़ो, चैन सुकून के साथ पढ़ो। रुकू में जाओ
तसल्ली के साथ रुकू में रहो। रुकू की तस्बीह से फारिग होने के बाद पूरा बदन खड़ा हो जाए तब तक खड़े रहो, फिर इत्मीनान के साथ सजदे में जाओ। 2 सजदों के दरमियान में इत्मीनान से बैठो, जल्दी जल्दी न करो, जल्दी जल्दी न करो। हाँ, और पूरी नमाज पढ़ो। फजर की 4 है, हम 4 पढ़ते हैं, लेकिन जोहर की 12 है, हम 12 नहीं पढ़ते हैं। 12 पढ़ो। असर की 8 है, 8 पढ़ो। मगरिब की 7 है, 7 पढ़ो। ईशा की 17 है, 17 पढ़ो। लेकिन नमाज खाली रकातों का नाम नहीं है, धड़ाधड़ पढ़, नहीं नहीं, नमाज को नमाज बनाकर पढ़ो, नमाज को नमाज बनाकर पढ़ो। नमाज पढ़ने वाली बहन अल्लाह से चुपके चुपके बातें करती है। अल मुसल्ली युनाजी रब्बा, मर्द हो या औरत, नमाज पढ़ने वाला और नमाज पढ़ने वाली अल्लाह से चुपके चुपके बातें करती है। हाँ, ध्यान के साथ नमाज पढ़ो, अजमत के साथ नमाज पढ़ो। अरे मेरी बहनों, कहां जाना है? बनाओ आखिरत। मौत का झटका कब आएगा कुछ पता नहीं है। सारा खेल यहां रह जाएगा। अपनी आखिरत बनाओ और इशराक की नमाज का एहतमाम करो। फजर के बाद मत सो जाओ। आफताब निकलने से पहले सोना मकरूह है। रोजी की बरकतों से महरूम होता है आदमी। मत सो, इशराक पढ़ो। इशराक की 4 रकातें, लेकिन क्या मिलेगा? रोजाना हज उम्रे का सवाब, रोजाना हज उम्रे का सवाब। ले लो, लूट लो, आखिरत बना लो। और फिर चाश्त की नमाज का एहतमाम करो। जो औरत या जो मर्द चाश्त की नमाज का एहतमाम करेगा या करेगी, अल्लाह ताला रोजाना उसके लिए जन्नत में सोने चांदी का महल बनाएगा और रोजी का मसला खुदा आसान करेगा। हाँ, मगरिब की 6 रकातें पढ़ने के बाद, 6 रकातें और 7 रकात पढ़ने के बाद 6 रकातें और पढ़ो। 12 साल की इबादत का सवाब, 12 साल। अव्वाबीन। और फिर तहज्जुद का तो क्या कहना, दिन ब दिन रातें बड़ी हो रही है। मेरी बहनों, ईशा की नमाज के बाद अपने मामूलात से फारिग होकर तहज्जुद का एहतमाम करो। हाँ, तहज्जुद का एहतमाम करो। अल्लाह से मांगो, वो मांगने का वक्त है। अल्लाह ताला पहले आसमान पर कहता है कोई मांगने वाला जिसको मैं दूं? है कोई सवाल करने वाला जिसका मैं सवाल पूरा करूं? है कोई हाजत वाला जिसकी मैं हाजत पूरी करूं? है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसको मैं मग़फ़िरत करूं? तहज्जुद का एहतमाम करो। उलमा से सुना, जो औरत और जो मर्द तहज्जुद का एहतमाम करेगा या करेगी, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इसको अपना वली नहीं बनाएगा। हाँ, अल्लाह का जिक्र, सुबह शाम की तस्बीहात का एहतमाम करो। सुबह शाम की तस्बीहात का एहतमाम करो। तसल्ली के साथ मुसल्ले पर बैठो। तीसरा कलमा अजमत के साथ दुरूद पाक। हाय हाय, दुरूद पाक। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का एहसान सामने रखकर, एहसानमंद होकर, ये कुरान, ये दीन, ये इस्लाम, ये शरीयत, ये सुन्नत हवा में उड़कर नहीं आई, बल्कि इसके लिए मेरे प्यारे नबी के 11 घरों में 2-2 महीने तक चूल्हे बुझे हैं। या इसे नहीं आई, मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ताइफ में जख्मी हुए हैं, लोगों ने पत्थरों से मारा है, आपका खून पिंडलियों से निकला है और आप बेहोश होकर गिरे हैं। या इसे ही नहीं आया, ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हुए हैं, 70 सहाबा जख्मी हुए हैं। या इसे नहीं आया, हसन और हुसैन भूख से बिलबिलाए हैं। और या इसे ही नहीं आया, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की छाती का दूध खुशक हुआ है। ये सोचो, आज माँ बाप अपनी औलाद के लिए इतने नहीं रोते जितने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए रोए हैं। अरफात के मैदान में तपती हुई धूप में अप्रैल के महीने में उठनी की पीठ पर सवार होकर आपने उम्मत के लिए 5-6 घंटे दुआएं मांगी है। हाँ, 5-6 घंटे दुआएं मांगी है। मेरी उम्मत हशर का मैदान होगा। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब नफ्सी नफ्सी, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब नफ्सी नफ्सी, मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब नफ्सी नफ्सी।
किसी जगह से आवाज आएगी, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। दुनिया में नहीं बुलाया, मौत के वक्त नहीं बुलाया, दुनिया से जा रहे हैं, सकरात में हैं, कभी होश में कभी बेहोशी। आपके घर के दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ है। सहाबा रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं। आपने ये नहीं फरमाया मेरी आयशा को बुला लो, मेरी फातिमा को बुला लो, मेरे हसन और हुसैन को बुला लो। आपने फरमाया पर्दा हटा लो, एक नजर उम्मत को देखता जाओ। है? उम्मत के लिए लुटा दिया, उम्मत के लिए लुटा दिया। आपकी आखिरी रात है, माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खिदमत कर रही है, घर में अंधेरा है। पड़ोसन के पास जाकर कहती है बहन थोड़ा तेल दे दे ताकि मैं घर में चिराग जलाऊं और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत रोशनी में करूं। यह है दीन। ऐसे नहीं आया मेरी बहनों। हशर के मैदान में पूछा गया आप कहां मिलेंगे? आपने फरमाया 3 जगहों में से एक जगह पर मिलूंगा, या तो पुलसिरात के पास, या तो हिसाब किताब के वक्त, और या तो तराजू के तुलने के वक्त। किसी जगह मुझे तलाश कर लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मेरी बहनों हम सब एहसान भूल चुके हैं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र गुजारी हमने छोड़ दी है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को हमने भुला दिया है। आज हमारे जवानों का क्या हाल है, नमाजों के साथ क्या मामला हो रहा है, सुन्नतों के साथ क्या मामला हो रहा है। ओ जवान बच्चियों, अपने ईमान की हिफाजत करो, तालीम में बैठकर ईमान की कदर जानो और दिलों में ये बात बैठा हो सारी दुनिया मुझे कोई देने के लिए तैयार हो, एक सेकंड के लिए मैं ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, आज ईमान पर डाका डाला जा रहा है, इस्लाम पर डाका डाला जा रहा है, और एक नहीं सैकड़ों चली गई, सैकड़ों चली गई। वो भूल गई कि मैं मुझे किसने जना था, वो भूल गई कि मैंने किसका दूध पिया था, वो भूल गई कि मेरी तरबियत किसने की थी। ये गंदे मोबाइल की नहुसत कि सारा सब कुछ भूलकर हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन गई। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर कहते हैं अपने आप को संभालो, अपनी जवान बच्चियों को संभालो, घरों का माहौल इस्लामी बनाओ, घरों का माहौल दीनी बनाओ, और अमाल का मुज़ाकरा घर में करती रहो, फजाइल अमाल की तालीम करती रहो, और रातों में उठकर भिखारन बनकर अपनी ईमान की हिफाजत खुदा से मांगती रहो। यह है अल्लाह का जिक्र करो, इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार। हर एक अपने आप को गुनहगार समझें, ये अल्लाह गुनहगार हूं माफ कर ले। जैसे बच्चा इसकी मां मारती है तो क्या कहती, अम्मी अब नहीं करूंगा, अम्मी छोड़ दे अब नहीं करूंगा। इस तरह अल्लाह के सामने बिलबिलाकर ए मेरे मौला अब बारीक कपड़ा नहीं पहनूंगी, अब चुस्त लिबास नहीं पहनूंगी, अब अधूरा लिबास नहीं पहनूंगी, अब बेपर्दगी नहीं करूंगी, अब चुस्त जो है बुर्का नहीं ओढ़ूंगी। अल्लाह तू माफ कर दे, तू माफ कर दे, तू माफ कर दे। इस तरीके से अल्लाह के सामने रोने की जरूरत है। अल्लाह ने दुनिया में चैन दिया है, सुकून दिया है, इत्मीनान दिया है, 2 पैसे दिए हैं, किसी का मोहताज नहीं बनाया है, न खेत का काम है, न जानवरों को संभालना है, खाना पकाना है। इसी में पूरा दिन बर्बाद न करो, बर्बाद न करो। जल्दी से दुनिया के काम काज से फारिग होकर अपने मामूलात को पूरा करो। वो मामूलात क्या है? रोजाना कुरान पाक की पारे के एक पारे की तिलावत करो, कम से कम 1 पारा की तिलावत करो। हाँ, रोजाना 15-20 मिनट फारिग करके अल्लाह के सामने आहो जारी करो। अल्लाह तौफीक दे। मकबूल मुनाजात मकबूल एक किताब है, उसकी एक मंजिल रोजाना पढ़ो। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अजीब व गरीब दुआएं मांगी है। हाँ, सारी दुआएं हम अपनी जबान से अदा नहीं कर सकते हैं, लिहाजा मुनाजात मकबूल या हिज़्बुल आज़म जो भी हो, इसकी एक मंजिल रोजाना पढ़ो। जुमा के दिन आए सूरह कहफ पढ़ो, सोने से पहले अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ो। हाँ, यह कब्र के अजाब से हिफाजत का सामान है। सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ो,
हाँ, सुबह उठकर यासीन शरीफ पढ़ो। हाँ, ये इसका मामूल बनाओ, मामूल। हाँ, जो काम करो सुन्नत के मुताबिक करो, अपने बच्चों की दीनी तरबियत करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, बात बात पर लड़ाई ना करो। एक औरत के बारे में पूछा गया, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये सव्वामा भी है और कव्वामा भी है, बहुत नफली रोजे रखती है, पूरी पूरी रात इबादत करती है, लेकिन पड़ोसन को सताती है। आपने फरमाया ये जहन्नमी है। क्या बात बात में लड़ाई करना, बच्चों की लड़ाई में बड़ों का लड़ा और दिलों में कदूरत पैदा करना, मेरी बहनों ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अपने आप को संभाल लो, चंद दिनों की जिंदगी है, आखिर मरना है, मौत की तैयारी करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साफ फरमा दिया, देखो कब्र जन्नत का बाग या जहन्नम की भट्ठी, और ये जहन्नम की भट्ठी बनाना और कब्र का बाग बनाना अल्लाह ने हर एक के हाथ में दे दिया है। झूठ बोलो, गीबत करो, अदावतें रखो, फैशनें करो, बेपर्दगी करो, शोहर की नाफरमानी करो, घरों में खुराफात और मोबाइल के जरिए से अपने जज्बात गंदे करो और अपनी कब्र को जहन्नम की भट्ठी बना दो। नमाज पढ़ो, जिक्र करो, तिलावत करो, दुआएं मांगो, हलाल रोजी की फिक्र करो, अखलाक के साथ रहो, अपने बच्चों की दीनी तरबियत करो, शोहर की इताअत और फरमा बरदारी करो, अल्लाह की सच्ची बंदी बनकर जिंदगी गुजारो और अपनी कब्र को जन्नत का बाग बना लो। हाँ, राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया बार बार सुना है। गरीब थी, हाँ, रंग काला था, हबशन थी, हबशन, बाल लंबे नहीं थे, घुंघरियाले गोल थे, गरीब थी, लेकिन आज हजारों साल के बाद इसका तस्करा हो रहा है। किस बुनियाद पर हो रहा है? उसके दीन की बुनियाद पर, तकवे की बुनियाद पर, अल्लाह के ताल्लुक की बुनियाद पर। हाँ, अल्लाह का ताल्लुक पैदा किया था। हाँ, रोजाना पूरी पूरी रात इबादत में गुजारती थी, पूरी पूरी रात। हाँ, जब उनके शौहर का इंतकाल हो गया तो वहां के बहुत बड़े वली निकाह का पैगाम लेकर आए इद्दत के बाद। तो राबिया पर्दे के आड़ में, तो राबिया बिसरिया ने कहा, मेरे 4 सवालों का जवाब दे दो, फिर अपनी निकाह की बात करेंगे। पहला सवाल, कब्र जन्नत का बाग या जहन्नम की भट्ठी? हसन ये बताओ, मेरी कब्र जन्नत का बाग या जहन्नम की भट्ठी होगी? का मेरे पास इसका जवाब नहीं है। वो तो कब्र में जाएंगे तो पता चलेगा। हाय हाय हाय, कब्र में जाने के बाद पता चला कि ये तो सांपों से, बिच्छों से, अंगारों से जहन्नम की खिड़की खुली हुई है, ये सारा अजाबों का भंडार बन चुका है, वापस नहीं आ सकेंगे, वापस नहीं आ सकेंगे। हसन बिसरी ने कहा, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। कहा, अच्छा, दूसरा सवाल, नामा अमाल तकसीम किए जाएंगे, जन्नतियों को दाहिने हाथ में, जहन्नमियों को बाएं हाथ में, वो भी बायां हाथ पेड़ से पीठ की तरफ निकाला जाएगा और जिल्लत के साथ नामा अमाल पकड़ाया जाएगा। हसन ये बताओ, मेरा नामा अमाल दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में? राबिया, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तीसरा सवाल, नामा अमाल तोले जाएंगे, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुव फी ईशतिन रादिया, जिसका तराजू नेकियों से भारी हो गया उसका ठिकाना तो बाग है। वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया, जिसका तराजू नेकियों से हल्का हो गया, गुनाहों से भारी हो गया, उसका ठिकाना तो हाविया है और वो दहकती हुई आग है। बताओ हसन, बताओ, मेरा नामा अमाल नेकियों का भारी होगा तराजू या हल्का होगा? का राबिया, इसका सवाल, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। का अच्छा ये बताओ, चौथा सवाल, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को पुल सिरात पर से गुजरना है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, हर एक को गुजरना है। मैं पार हो जाऊंगी या 2 टुकड़े होकर जहन्नम में गिरूंगी? कहा, हसन, इसका जवाब मेरे पास नहीं है।
कहा हसन जाओ अपना काम करो, मुझे अपनी आखिरत की तैयारी करने दो। मेरी बहनों, ये थी औरत, ये थी औरत। हज़रत मुआज़ अदविया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हुआ, शौहर का इंतकाल हो गया। 20 साल जिंदा रही। रोजाना ईशा की नमाज के बाद जब लेटती तो लेटने से पहले अपने आप को यूं कहती, राबिया कहां सोएगी तू, हो सकता है तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। मेरी बहनों, इस तरह 20 साल गुजार दिए, नहीं सोई, नहीं सोई रात को। हम क्या कर रहे हैं? हमारी रातें कैसी बर्बाद हो रही है। कितने खुराफात में लड़का कहां जा रहा है, देर को कहां से आ रहा है, उसकी 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 बैठक किसके पास है, कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जब 20 साल पूरे हो गए तो बदन में कमजोरी आई, तो औरतों ने कहा राबिया रहम खाओ और सो। उस रात लेटी, वही आखिरी रात थी उसकी, लेटी। लेटने के बाद रोने लगी, बहुत ज़ारो कतार रोई। कहा राबिया क्यों रोती हो? माँ बाप, औलाद, भाई बहनें, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, उनकी जुदाई पर कि ना ना, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि आज मेरी नमाज से जुदाई हो रही है। हाय हाय, क्या लगाव था नमाज से, क्या लगाव था इबादत से। हाय, मेरी नमाज से मेरी जुदाई हो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद हंसने लगी। कहा राबिया क्यों हंसती हो? कि 20 साल पहले जिन मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था वो सामने फरिश्तों के साथ खड़े हैं और यूं कहते राबिया चल, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। मेरी बहनों, बातें तो सुनते रहते हैं। हर एक अपने साथ खैर खाही का मामला करें, हर एक अपने साथ हमदर्दी का मामला करें। और हमदर्दी यह है कि अपने आप को दीन पर, शरीयत पर, सुन्नत पर चलावें। अल्लाह ने 2 पैसे दिए हैं, हम तो ये दुआ करते हैं कि आपके हलाल कारोबार में अल्लाह खूब बरकत दे। ये नहीं है खाओ पियो, लेकिन अपने आखिरत को भूलकर इस खत्म हो जाने वाली दुनिया के पीछे। आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मिसाल देकर फरमाया, जानते हो दुनिया क्या है और आखिरत क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो एक समंदर हो और समंदर में कोई अपनी उंगली डाले और उंगली डालकर निकाल दे तो जाहिर बात है पानी की तरी आएगी, लेकिन ये तरी फूंक मारो तो खुशक हो जावे, कपड़ा लगे तो साफ हो जावे, हवा लगे तो साफ हो जावे। तो एक तो वो पानी की तरी जो उंगली पर है और एक समंदर का पानी। आपने फरमाया आखिरत की मिसाल समंदर का पानी और दुनिया की मिसाल उंगली की तरी है। इसके लिए झूठ बोलना, इसके लिए नमाजें छोड़ना, इसके लिए बेपर्दगी करना, इसके लिए आपस में लड़ाई झगड़े करना, इसके लिए अदावतें रखना, यानी कितनी नादानी की बात है। इसलिए मेरी बहनों, ये तय करो कि आज से लेकर मेरा जनाजा उठने तक कोई गैर महरम मेरा चेहरा नहीं देखेगा। हाँ, पर्दे के साथ रहो, शर्म हया के साथ रहो, चुस्त कपड़ा न पहनो, बारीक कपड़ा न पहनो, अधूरा कपड़ा न पहनो। हाँ, दिलों में अदावतें मत रखो। हाँ, एक दूसरे की हमदर्दी और खैर खाही के साथ रहो। एक बात और कह रहा हूं, इन मोबाइलों की नहूसत की वजह से फोटो खींचना आम हो गया है। हाय हाय हाय, क्या कर रही हो? बच्चा खेल रहा है, फोटो खींच लिया। मेहमान खाना खा रहे हैं, फोटो खींच लिया। ये क्या है? ये क्या है? हदीस पाक में आता है 3 किस्म के लोगों को सख्त अजाब दिया जाएगा। इसमें तस्वीर खींचने वाला, उससे कहा जाएगा तूने मेरी नकल उतारी है, पैदा करना तो मेरा काम था, तूने नकल उतारी है, जितनी तस्वीरें खींची है सब में जान डाल। वो जान नहीं डाल सकेगा और अल्लाह ताला उसको अजाब देता रहेगा। अल्लाह के वास्ते तस्वीर की कशी बंद करो, तस्वीर खींचना जायज नहीं है। हाँ, और इन मोबाइलों की गंदगियों से अपने आप को बचाओ। घर को एक नूरानी और इस्लामी माहौल घरों में पैदा करो। हाँ, आमाल के जरिए से अल्लाह की रहमतों को उतारो। तालीम की बड़ी पाबंदी करो, हफ्तावारी तालीम, हफ्तावारी तालीम। ओ मेरी बहनों, ये मत देखो कि मौलवी साहब की तालीम है या औरतों की तालीम है। मैं तालीम की मोहताज हूं, पता नहीं कौन सी हदीस मेरी नजात का जरिया बन जाए।
कौन सी हदीस मेरी हिदायत का जरिया बन जाए। हफ्तावारी तालीम में एहतिमाम के साथ जाओ, अपने घरों की तालीम को एहतिमाम के साथ करो। इसके अलावा जिंदगियों में दीन लाने के लिए एक मेहनत खुदा ने दी है, दावत और तबलीग की। मर्दों के जिम्मे भी, औरतों के जिम्मे भी। औरतों की जमातें भी निकलती है, मर्दों की भी जमातें निकलती है। औरतों के लिए काम आसान है इसलिए कि उनके साथ घर का झमेला है, बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए हर तीसरे महीने पर 3 दिन है। एक साल में 2-3 दफा 3 दिन लगा लिए, फिर आइंदा साल में 3 दिन लगाते रहो। हर तीसरे महीने पर एक मरतबा 10 दिन लगा दो, फिर दूसरे साल में एक मरतबा 10 दिन लगा दो, फिर इसके बाद चिल्ले की तरतीबें बनाओ। अपने कोई 16 साल के ऊपर का बच्चा और अपने अपने शोहरों को तरगीब दो कि वो मस्जिद की तालीम में शिरकत करें, हफ्तावारी इज्तिमा में शिरकत करें, गश्त में शिरकत करें। जमात आ जाए तो उनके पास बैठें, ताकीद करते रहो तो इंशाअल्लाह इन रास्तों से दीन आएगा, खैर आएगी, आखिरत का फिक्र आएगा। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे। दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ए अल्लाह, अफ़्व और आफ़ियत का, युस्र और सहूलत का, रहम का, करम का, फजल का मामला फरमा। ए अल्लाह, तमाम उमूर में हमारे अंजाम को खैर फरमा, तमाम अहवाल को दुरुस्त फरमा, हर अम्र में खैर मुक़द्दर फरमा। ए अल्लाह, आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, आखिरत को भुलाकर, जन्नत को भुलाकर, जहन्नम को भुलाकर हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़े मारे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं है। हम भुलाए न भुलाए, आखिरत हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है। ए अल्लाह, मौत हक है। ए अल्लाह, चंद दिनों के लिए तूने दुनिया में भेजा है, हमारी आखिरत बनाने के लिए भेजा है। ए अल्लाह, आज तक की हमारी गफलतों को माफ फरमा, हमारे दिलों में आखिरत का फिक्र पैदा फरमा, हमारे दिलों में आखिरत का फिक्र पैदा फरमा, हमारे दिलों में आखिरत का फिक्र पैदा फरमा, तेरे अहकामात की अजमत पैदा फरमा। ए अल्लाह, तेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की मोहब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह, दुनिया ये दनिया और दुनिया ये रजीला और दुनिया ये कमीना के फितनों से और नापाक मोहब्बत से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमने आपको बहुत नाराज किया है। ए अल्लाह, हमारे मर्दों ने, हमारी औरतों ने, हमारी जवान बच्चियों ने, हमारे जवान बच्चों ने, हमारे मालदारों ने, हमारे गरीबों ने, ए अल्लाह, तुझे बहुत नाराज किया है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, तू राजी हो जा। ए अल्लाह, तू राजी हो जा। ए अल्लाह, तू राजी हो जा। ए अल्लाह, तेरी रजामंदी से बढ़कर कोई बड़ी नेमत नहीं और तेरी नाराजगी से बढ़कर कोई मुसीबत नहीं। अगर तू नाराज है तो फरेड किस काम का? अगर तू नाराज है लंबे चौड़े धंधे किस काम के? अगर तू नाराज है लंबी गाड़ियां किस काम की? अगर तू नाराज है लाखों की आवक किस काम की? तू तो नाराज है। ये अल्लाह, अगर तू राजी है तो हम फटे पुराने कपड़े पर राजी है मौला, चटकी रोटी पे राजी है, झोपड़ों में राजी है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमने ये सुना है कि रूठी हुई माँ इतनी जल्दी राजी नहीं होती जितना हमारा रूठा हुआ रब राजी हो जाता है। ए अल्लाह, आप तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हैं। ए अल्लाह, हमने देखा है कि छोटा बच्चा नापाकी में लथपथ हो जाता है तो माँ इसको उठाकर फेंक दिया नहीं करती बल्कि धोकर सीने से लगा दिया करती। ए अल्लाह, अगर आपने हमारे गुनाहों की बिना पर हमें धक्का दे दिया मौला, हम कहाँ जाएंगे? ए अल्लाह, आपका करम है कि इतने गुनाहों के बावजूद
आपने हमारी रोटी बंद नहीं की, हमारा पानी बंद नहीं किया, हमारा मकान नहीं छीना, हमारा धंधा नहीं छीना। ए मेरे मौला, करम है आपका कि इन सारी चीजों के साथ वक्त पर खिलाते हैं, वक्त पर पिलाते हैं, वक्त पर उठाते हैं, मीठी नींद सुलाते हैं। ए अल्लाह, हमारा जैसा बेशरम कोई नहीं, हमारा जैसा एहसान फरामोश कोई नहीं, हमारा जैसा नमक हराम कोई नहीं। तू नियामतों पर नियामतें बरसाता रहा और हम नाफरमानियों पर नाफरमानियां करते रहे। ए अल्लाह, जब तेरी कोई बंदी या तो तेरा कोई बंदा तेरी नाफरमानी जमीन की पीठ पर करता है तो जमीन ये कहती है, मौला इजाजत दे दे, कारून की तरह फटूं और अपना लुकमा बना लूं। ये बुरा आसमान ये कहता है, ये अल्लाह इजाजत दे दे, गिरूं और इसको दबा दूं। तू आसमानों से कहता है और तू जमीनों से कहता है, ओ जमीनों, ओ आसमानों, ये बंदी और बंदा तुम्हारा है कि मेरा है? वो कहते हैं, मौला बंदी और बंदा तो तेरा है। तो तू कहता है, इनको मेरे हवाले छोड़ दो, इनको मेरे हवाले छोड़ दो। ऐ रहमान रहम फरमा, ऐ गफ्फार मग़फ़िरत फरमा, ऐ सत्तार सत्तारी का मामला फरमा, ऐ रऊफ़ मेहरबानी फरमा। तेरे गजब से हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह तेरे गजब से हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह तेरी पकड़ से हमारी हिफाजत फरमा। ये पूरा मजमा मर्दों का औरतों का अपनी नमाज़ें दिखलाने नहीं आया, अपना तकवा दिखलाने नहीं आया, हाथ जोड़ने आया है, माफी मांगने आया है, घुटने टेकने आया है। मौला माफ कर दो, माफ कर दो। आपको कौन पूछेगा इन नमक हरामों को आपने क्यों माफ किया? आप तो कादिर मुतलक है, आप तो कादिर मुतलक है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, आप राजी हो जाइए, आप राजी हो जाइए और जिस वक्त का जो अमल आपको पसंद हो आपकी रजा की नीयत से करने की तौफीक नसीब फरमा। जिस वक्त का जो अमल आपको नापसंद हो अपने करम से उससे बचने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, नमाजों का एहतमाम नसीब फरमा। ए अल्लाह, जिक्र की पाबंदी नसीब फरमा, तिलावत का एहतमाम नसीब फरमा, सुन्नत शरीयत वाली जिंदगी नसीब फरमा। हमारा मिजाज सादा बना दे, हमारा मिजाज सादा बना दे। इन तेरी बंदियों को फैशनों की नफरत उनके दिलों में पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, इन फैशनों ने इनको लूट लिया। न जन्नत का शौक रहा, न जहन्नम का खौफ रहा, न मौत याद रही, न आखिरत याद रही। ए अल्लाह, घर घर में फैशनें घर कर गई है, तेरे सिवा कोई निकालने वाला नहीं। ए अल्लाह, इन तेरी बंदियों के दिलों में ए अल्लाह इन फैशनों की मरे हुए बदबूदार चूहे से भी ज्यादा इसकी नफरत पैदा फरमाकर अपने घरों को इससे पाक करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, अगर ये तेरी बंदियां दिलों पर ले लेगी, हो नहीं सकता इस घर में कोई मर्द बेनमाजी हो नहीं सकता कोई जवान शरीयत के खिलाफ चल रहा हो नहीं सकता किसी मर्द के चेहरे पर सुन्नत न हो नहीं सकता कि कोई कारोबार हराम का कर रहा हो, लेकिन तेरी बंदियों ने अभी दिल पर लिया नहीं है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, इस पूरे मजमे में, इनके घरों में, खानदान में, इस सोसाइटी में, पूरे शहर में और पूरी उम्मत में जो बीमार हो शिफा नसीब फरमा। कैसी कैसी बीमारियां मौला, डायबिटीज बढ़ रही है मौला, गुर्दों का फैल होना बढ़ रहा है। ए मेरे मौला, कैंसर बढ़ रहा है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, एमरेज बढ़ रहे हैं। ए मेरे मौला, करम है तेरा, फजल है तेरा, तूने इन मौलिक बीमारियों से बचाया है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मौत तक मोहलिक गैर मोहलिक, मुजी गैर मुजी, छोटी बड़ी बीमारियों से हमारी घर की मस्तूरात की, हमारी औलाद और नस्लों की, दोस्त अहबाब की, मुताल्लिकीन मोहसिनीन की और हमारे असातिज़ा और तलामिज़ा की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तो पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, कर्जदारों को कर्जों से बरी फरमा। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, बे औलादों को नेक साले औलाद नसीब फरमा, बेरोजगारों को हलाल रोजगार नसीब फरमा, जिसकी जो जायज तमन्ना हो पूरा फरमा।
ए मेरे मौला, बड़ी उम्मीदों के साथ ये सोसाइटी बनाई गई थी, बड़ी उम्मीदों के साथ बनाई थी। एक इस्लामी माशरा जिंदा होगा, लोगों की ईमानी जिंदगी समझ में आ जाएगी। हाँ, किसकी नजर लग गई कि सब सत्यानाश हो गया, सब सत्यानाश हो गया। ए अल्लाह, इस सोसाइटी के नाम की तू लाज रख ले और हर बंदी को मोमिना और हर भाई को मोमिन बना दे और इस नगरी को ईमान की नगरी बना दे। पूरे बंबई के लिए एक नमूना बना दे। और था नमूना, मौला था। इस सोसाइटी में कहीं टीवी नहीं थी। क्या हो गया? गफलत हमारी कि हमने खुद हमारी सोसाइटी को बदनाम किया है, हमारी सोसाइटी को खूब हमने बदनाम किया है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, क्या हमारी नस्लों के लिए हम ये गंदी चीजें छोड़कर जाएंगे कि हम मर रहे हो और हमारी बच्चियों में फैशन हो, हम मर रहे हो और हमारे लड़के आवारा हो, और हम मर रहे हो और हमारे घरों में हराम लुकमे आ रहे हो, और हम मर रहे हो और हमारे घरों में ईसाइयत छा रही हो। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, हमारी गफलत को तो दूर कर दे। उम्मत बड़ी परेशान है मौला, उम्मत बड़ी परेशान है। अपने गजब को ठंडा फरमा, अपने गजब को ठंडा फरमा। उम्मत बहुत कमजोर है, आजमाइश के काबिल नहीं है। अगर आजमाइश का बादल भारी आ गया, हो सकता है बचा कुचा ईमान भी छोड़ दे। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, हमारी मस्जिदों की, हमारे मदरसों की, हमारे दीनी इदारों की, हमारे दावत की मेहनत की, दावत के ठिये ठिकानों की, उलमा और मशाइख की, और हर फर्द मुस्लिम की, और हमारे इस्लामी माशरे की, हमारे हलाल कारोबार की, हर फितीन के फितने से, हर शरीर की शरारत से, हर बदमाश के बदमाशी से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए मेरे मौला, जब हमारी मौत का वक्त आए, जरूर आएगा, कौन बचा है जो बचेगा? ए अल्लाह, सकरात आसान फरमा। बहुत देखा टीवियों को, बहुत देखा मोबाइलों को। ओ बहन, ओ भाई, वो दिन याद कर, वो वक्त याद कर। सकरात तारी होगी, आंख की पुतली बदल जाएगी। मां को नहीं पहचान सकेगी, बाप को नहीं पहचान सकेगी। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, सकरात आसान फरमा, मौत पर कलमे शहादत नसीब फरमा। दुनिया बकते बकते मरने से, दुनिया बटोरते बटोरते मरने से, गुनाह की हालत में मरने से, अचानक की मौत से, एक्सीडेंट की मौत से, दवाखाने की मौत से, और इन तमाम बुरी मौतों से, जिन बुरी मौतों से पनाह मांगी है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने, हमारी हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो मुज़ाकरा हुआ कबूल फरमा, अमल करना आसान फरमा, अमल करना आसान फरमा। ए अल्लाह, जिन तेरे बंदो बंदियों ने दुआ के लिए कहा, लिखा, मुतवक्के रहे, इनके मकासद खैर में कामयाबी नसीब फरमा, जायद हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को, आपके अहले बैत को, आपके तमाम सहाबा और सहाबियात रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को हमारी तरफ से और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से अपनी शान जज़ाए खैर नसीब फरमा। ए अल्लाह, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो जो खैर मांगी, हमें और पूरी उम्मत को नसीब फरमा। जिन शुरूर से पनाह चाही, हमारी और पूरी उम्मत की अपने करम से हिफाजत फरमा। हमारे कहने सुनने को कबूल फरमा। जो खैर वजूद में आई, उसकी बेहतरीन आबियारी फरमा। मुस्मिर खैर व बरक़ात फरमा। हम सब के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत का ज़रिया बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।